जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप लोग का क्या प्रोसेस रहने वाला है जब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप लोग रनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पे जाने के बाद फ़ायदा ज़रूर करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले अगर हम लोग उन चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो वो चीज़ हमें डेफिनेटली फ़ायदा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको वहाँ पे जाने के बाद होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है, ठीक है, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड को सबसे पहले 2-4 कॉपी आप लोग जेरॉक्स कर ले। जेरॉक्स करने के बाद आप लोग उसे जब साथ में लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, तो जैसे कि आप लोग जाएंगे तो जाने से लगभग अगर मान के चलिए कम से कम आप लोग जैसे कि आपका सुबह में रनिंग है तो ऐसा ना करें कि रात को पूरी रात सफ़र करके जाएं और सुबह जाके रनिंग करें। ठीक है, क्योंकि लंबी दौड़ है तो बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए ऐसा ज़रूर करें कि आप पहले पहुँचे कम से कम। ठीक है, पहले पहुँच के वहाँ रात भर एकदम आराम से नींद लें। ठीक है, आराम से नींद लें और उसके बाद जिस सुबह आपकी दौड़ होगी उसके बाद आप जाएं। आपको बहुत एक तो शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, आप एकदम तरोताज़ा रहेंगे। ठीक है, तो आपको दौड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दौड़ भी आसानी के साथ निकलेगा। ठीक है, ऐसे में आपका एनर्जी लेवल क्योंकि बना रहेगा, भरपूर शरीर को नींद मिला हुआ रहेगा तो दिक्कतें नहीं होगी। इसलिए जब भी जाएंगे तो कोशिश करना क्या है कि आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, ताकि अगर कल सुबह रनिंग है तो कोशिश करिए कि शाम तक पहुंच जाए ताकि रात भर सो सके। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है कि आप जिस दिन वहाँ पे पहुँचेंगे उस दिन कोशिश करिए एकदम नॉर्मल डाइट लेने का, नॉर्मल खाना खाने का। ठीक है, तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे जिससे कि आपका पेट गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि लड़के जब बाहर जाते हैं तो कुछ तेल मसाला वाला या फिर होटल में क्योंकि खाना खाना पड़ता है तो वो लोग मीट मछली खा लेते हैं, और होटल का आप लोग जानते हैं कितना अलग अलग प्रकार का ख़राब तेल से भी वो लोग बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिश करिएगा जब भी होटल में जाएँ तो सिर्फ नॉर्मल सादा खाना खाइएगा उस दिन। ठीक है, लेकिन खाना जरूर खाइएगा, एकदम नॉर्मल सफ़ेद खाना खाइएगा, तेल मसाले वाला से दूर रहिएगा ताकि आप स्वस्थ रहें, पेट वगैरह खराब ना हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लड़के रात भी जगेंगे, मुझे पता है। अभी इतना चीज़ बताने के बाद भी बहुत सारे लड़के रात में जाएंगे और सुबह जाके रनिंग करेंगे। ठीक है, तो खैर अगर आप लोग रेलवे अगर ट्रेन टिकट से जाते हैं तो रिजर्व में जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो के जा सकते हैं स्लीपर वगैरह में। ठीक है, जनरल में बहुत दिक्कत होने वाली है, तो जैसे भी हो लेकिन रेस्ट लेके जाना, बोलने का मतलब यही है। और जब भी खाना खाना तो सफ़ेद खाना खाना, आप लोग एकदम तेल मसाले वाला से दूर रहना। ठीक है, अब जैसे मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में आज आपकी रनिंग है कि नहीं। आप जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पहुँचेंगे वहाँ आसपास। आप एंट्री लेने से पहले जो भी आपका गेट का एंट्री रहेगा उस एंट्री लेने से पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप रात में पहुँचेंगे उसी टाइम आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेनी है साथ में। ठीक है, केले ले लेने हैं, केले ले लीजिएगा कम से कम आधा दर्जन या 1 दर्जन भी केले ले सकते हैं, या फिर आप जो है थोड़ा सा किशमिश ले सकते हैं, थोड़ा सा काजू ले सकते हैं। ठीक है, और भी आपके नज़र में अगर कोई अच्छा अगर ड्राई फ्रूट्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ खाने के लिए ज़रूर रखिएगा, और ऐसा चीज़ रखिएगा जिससे कि ऐसा नहीं कि खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग जाए। ठीक है, जो भुंजा हुआ चना है वो सब मत रखना। ठीक है, क्योंकि वो सब खाओगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पानी प्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा चीज़ रखना जिसमें खाने के बाद आपको पानी की भी थोड़ी सी कम ज़रूरत पड़े और आपको जो है एनर्जी भी प्रदान करे। ठीक है, दौड़ने के लिए एनर्जी भी प्रदान करे। तो ऐसी चीज़ों को अपने साथ लेके ज़रूर घुसना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना दोस्त, क्योंकि 6000 बच्चे जा रहे हैं, आपकी दौड़ कब आएगी आपको पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ साथ में लेके खाने के लिए अंदर नहीं घुसते हैं। जैसे ही आप अंदर घुसोगे आप फंस गए, आपको वहाँ पे बैठा के बहुत देर तक रख देगा, आपको 5 घंटा 6 घंटा हो सकता है इंतज़ार करना भी पड़ जाए। तो जब ऐसे में आप वहाँ पे अंदर घुस के फंस जाओगे और भूखे पेट रहोगे तो 5-6 घंटे के बाद जब आपकी बारी आएगी दौड़ की तो आप खुद से सोच के देखो कि आप कैसे कैसे रनिंग को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, खाली पेट पॉसिबल नहीं है, शरीर जो है पूरा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो बहुत सारी गड़बड़ होगी। इसलिए खाने के लिए जो है कुछ चीज़ें अपने साथ जरूर लेके जाना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ में केले। ठीक है, ये छोटी चीज़ है लेकिन इसे साथ लेके जरूर जाना।
कोई भी बच्चा भूलना मत, रात के वक्त ही खरीद कर रख लेना अपने बैग में, ठीक है। अब जब आप वहाँ जाएंगे सबसे पहले कल जो मैंने वीडियो आप लोग का डाउनलोड कर दिया, आप लोग को अपलोड कर दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो जैसे ही गेट में वो लोग विसिल मारेंगे या आपसे कहेंगे कि लाइन लग जाओ, आप लोग लाइन लग जाएंगे, ठीक है। उनके पास भी एक लिस्ट रहेगा जिन बच्चों का भी उस दिन दौड़ रहेगा, वो लोग बारी बारी से क्या करेंगे, आपका नाम लेंगे और आपको एंट्री देते हुए जाएंगे, ठीक है। आपको एंट्री देते हुए जाएंगे, जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, वो लोग आपको एक लाइन से बैठाते चले जाएंगे। उसके बाद वो लोग एक फॉर्म देंगे, ठीक है, वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को आपको भरना है। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी, जिसमें हो सकता है आपका नाम रहे, ठीक है, आप कहाँ से हो नहीं हो, ये कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो लोग जो है लेने के बाद आप, इसीलिए मैंने कहा था कि पेन 2 साथ में जरूर ले जाना, एक ब्लू और एक ब्लैक। हो सकता है कि ब्लैक पेन से भरने के लिए वो लोग बोल दें, ठीक है, इसलिए पेन साथ में ब्लू और ब्लैक दोनों लेके जाना, बैठा के रख देगा। उसके बाद जब सबसे पहला बैच का रनिंग होगा, उससे पहले क्या करेंगे ना, वो लोग आपका बायोमेट्रिक, ठीक है, आपका थंब का चेक लेंगे। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो स्टेज है, ये पहला स्टेज है। जब आप यहाँ से क्वालिफाई करके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा कि कहीं ये कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट तो नहीं है, ठीक है। इसलिए बायोमेट्रिक भी वहाँ पे चेक होगा आपका, और ये चीज़ें यहाँ पे भी ली जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे भी लिए जा सकते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि नहीं वही सेम कैंडिडेट है, ठीक है। इसलिए बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो, ठीक है। तो बायोमेट्रिक मिलान हो जाएगा, आपका फ़ोटो भी वहाँ लिया जाएगा जब आप रनिंग करने जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो है होने के बाद फिर से आपको एक बार बैठा दिया जाएगा। अब जब जिसका पहले दौड़ होगा, ठीक है, उस दिन जिसका अभी पहले दौड़ होगा, उसको क्या करेगा ना कि आपको बुलाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपको चीज़ों को समझाएगा। वहाँ पे जो भी आपके अधिकारी रहेंगे वो आपको उस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से जाना है, वहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, किस प्रकार से आना है, सारी चीज़ें आपको वो समझा दिए जाएंगे, जिसको ब्रीफिंग कहते हैं, ठीक है। ब्रीफिंग करेंगे आपको साहब लोग ब्रीफिंग करने के बाद आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। उसके बाद अगर देखिए RFID से अगर दौड़ होगी तो RFID आपको लगा दिया जाएगा, अगर RFID से दौड़ होती है तो, ठीक है। अगर RFID से दौड़ नहीं होती है तो आप जैसे नॉर्मल है उसी प्रकार से नॉर्मल रहेंगे। और अपना थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी दौड़ने जाओ उससे पहले अपना जो शूज़ है उसका लेस एकदम अच्छे से टाइट करके बांधना, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ एक बार हो चुका है। जब हम लोग का एक बार टेस्ट था 5 किलोमीटर का, उस टाइम लेस मेरा ढीला रह गया था। मैंने बांधा तो था लेकिन फिर भी ढीला रह गया था, और दोनों पैर का लेस जो है मेरा खुल गया था। तो उसमें भी आपका मान के चलिए 1 मिनट ले लेगा, 1 मिनट खा जाएगा आपका। तो ये गलती ना करें, जब भी रनिंग से पहले ध्यान रखना है कि अपना जूता का जो लेस होता है उसे एकदम टाइट करके बांध लेना ताकि खुले नहीं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आपको ब्रीफिंग हो गया, सारा चीज़ें हो गई। अब देखिए बाबू, जब आप दौड़ने के लिए आपको भेजेगा ना, तो हो सकता है क्योंकि रोड पे रनिंग ली जा रही है तो आप एक एंट्री पॉइंट बनाएगा वो लोग, ठीक है, जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पहले बता देते हैं, अगर RFID लगाएगा वो लोग, तो अगर RFID मान के चलते लगाते हैं तो हो सकता है कि सेंसर लगा दे जहाँ से आप शुरू में गुजरेंगे, और जहाँ से आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पहुँचेंगे वहाँ एक सेंसर लगाएगा, ठीक है। 2 सेंसर हो सकता है लगे, ठीक है। और अगर RFID ना लगाता है, क्योंकि RFID लगाएगा तो यहाँ से एक बार क्रॉस होके जाइएगा तो आपका सेंसर से काउंट हो जाएगा कि आप कब निकले हैं, और जब आप पहुँचेगा तो वहाँ भी सेंसर से आपका वहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे भी आपका सेंसर जो है कैच कर लेगा कि आप कितना समय में पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है अगर RFID लगाता है तो। या फिर ऐसा भी होता है देखो कि 5 किलोमीटर के जगह पे वहाँ पे भी RFID लगा सकता है कि आप यहाँ से निकलें, ठीक है। आपका जो है डिटेक्ट कर लिया आपका सेंसर जो है कि आप, हाँ आप जो है 5 बजे यहाँ से निकलें, और जहाँ पे 5 किलोमीटर होगा वहाँ से जब आप वहाँ पे जब पहुँचिएगा तो वहाँ पे भी एक बार डिटेक्ट करेगा कि नहीं ये लड़का जो है 5 बज के मान के चलिए 25 मिनट में वहाँ पे पहुँच गया 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से आइएगा तो फिर जहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा फिर वहाँ लौट के आना होगा, वहाँ पे फिर आपका
जो RFID चिप लगा हुआ रहेगा तो सेंसर फिर वहाँ डिटेक्ट करेगा कि ये लड़का जो है 5:50 में अपनी रनिंग को कंप्लीट कर दिया। तो आपका जो चिप है वो उससे पूरा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा और वो पता कर लेगा कि नहीं ये 50 मिनट में पहुंच गया है। उसके बाद आप अपना कंप्यूटर में RFID जो चिप लगा हुआ है उसको चेक कराइएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक सिस्टम ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि आप लोग जिस प्रकार से वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो रनिंग हो रही है ना, ये रनिंग झारखंड में पहली बार इस प्रकार से ली जा रही है, ठीक है। अगर बहुत पहले लिया जाता था 2010-12 में तो मुझे शायद नहीं पता होगा, लेकिन इस प्रकार की रनिंग मेरे हिसाब से पहली बार ली जा रही है। क्योंकि इससे पहले झारखंड में भी जब भी बहालियाँ होती आई है तो क्या होता था, पहले हमेशा एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद रनिंग को कंडक्ट कराया गया है कि नहीं। लेकिन इस बार थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया गया है और चेंज करते हुए यहाँ पे पहले क्या किया गया है कि आपका रनिंग को पहले किया गया है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम को, ठीक है। थोड़ा सा मेरा जो गला है वो अभी भी शायद आप लोग को लग रहा हो कि बैठा हुआ है। अभी लगातार मुझे लगता है कि इस प्रकार से मेरा जो गला है वो रहने वाला, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा भीड़ मंदिर में आ रहे हैं कि वहाँ पे पास करते करते गला बैठ जा रहा है, ठीक है। तो आवाज़ हो सकता है कि थोड़ा सा अलग लगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि आपको इस प्रकार से एक प्रोसेस मैंने क्या कहा आपको कि आप, ठीक है, जैसे आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाए कि आपको किस प्रकार दौड़ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वहाँ से सीधे आप लोग दौड़ते हुए निकलेंगे, ठीक है। आपने 5 बजे मान के चलते हैं कि दौड़ने के लिए निकले, आपको स्टार्टिंग दे दिया, कोई RFID चिप नहीं है आपके पास, आप दौड़ के निकले। जहाँ पे बाबू 5 किलोमीटर का, जहाँ पे हो सकता है एक 5 किलोमीटर आपके स्टॉपेज बनाइए, ठीक है। तो पहले 5 किलोमीटर बात करते हैं। तो मान के चलते आप दौड़ के गए 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर जाने के बाद होता है एक टोकन सिस्टम से भी दौड़ाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक कार्ड वो लोग देंगे, ठीक है। कार्ड देंगे, उस कार्ड को फिर वापस लेके आना है, ठीक है। फिर उस कार्ड को वापस लेके जहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे वहाँ पे साहब लोग खड़े रहेंगे, तो फिर आपको वहाँ पे आके देना है। इस प्रकार से भी होता है, इससे वो पता चलेगा कि आप 5 किलोमीटर गए हैं और फिर 5 किलोमीटर आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्ड देगा तो उस कार्ड को लिए बगैर मत आना, वो कार्ड आपका क्वालिफाई का कार्ड रहेगा, ठीक है। तो फिर आप समय पे अगर आ जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एक चीज़ ऐसा भी होगा कि आप एक ही स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक ही फिनिशिंग लाइन, ठीक है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किए और सीधे 10 किलोमीटर जाने के बाद जो है आपका रनिंग ख़त्म होगा, इस प्रकार से भी होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको किस प्रकार से आपका जो दौड़ है वो कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बीच में क्या होगा ना दोस्तों, जैसे कि मान के चलते शुरू का जो बैच रहेगा, मान के चलते हैं शुरुआत की जो है वो 2000 कैंडिडेट को फर्स्ट दिन बुलाया है। तो फर्स्ट दिन 2000 कैंडिडेट को बुलाया है, तो हो सकता है कि उसमें जो है एक साथ कितने बच्चे दौड़ा सकते हैं, लगभग 300 से 400 बच्चे जो है एक साथ हो सकता है कि वो लोग साथ में दौड़ाएं। तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है ना कि एक साथ 400 बच्चों को खड़ा कर दिया तो उसमें एकदम मारा मारी लग गया है कि नहीं हम पीछे रह गए, हमको आगे निकलना है, ऐसे मतलब नहीं सोचना है कि हमको एकदम आगे ही निकलना है या पीछे। थोड़ा सा 10-15 मीटर या 50 मीटर का फासला रहेगा, तो 10 किलोमीटर में इतना फासला कोई मायने उतना नहीं रखता है, ठीक है। 10-50 मीटर एडजस्ट हो सकता है, तो उतना घबराना नहीं। आपको जहाँ भी खड़ा करें आप आराम से खड़ा रहिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि दौड़ते वक्त मैं जो चीज़ बार बार कहता हूँ आप लोग से, ये चीज़ इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसीलिए वहाँ पे ओवर स्मार्ट किसी को नहीं बनना, किसी को भी नहीं। वहाँ पे अपने आप को सिर्फ ये भरोसा देना है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखना है, ठीक है। आप जब दौड़ते हुए जाइएगा, आपको मैंने बार बार कहा है कि एक स्पीड पकड़ने का कोशिश करिएगा, उसी एक स्पीड से आप अपना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो फिनिशिंग लाइन है वो अगर आपको सामने दिखता है तो ऑटोमेटिक एक जोश आ जाता है, तो आप 100-200 मीटर या फिर 500 मीटर आप और तेज़ी के साथ दौड़ सकते हैं, वहाँ पे स्पीड को इंक्रीज आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत में, जब आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग को स्टार्ट करिएगा, वहाँ पे कोशिश एकदम ये करना है कि एक स्पीड रखिए। जैसे कि अभी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये तो पता चल गया ना कि आपकी अपनी स्पीड कितनी है, आप किस प्रकार से दौड़ेंगे कि आप जो है 60 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप 10 किलोमीटर की रनिंग को जो है पास कर जाएंगे, ठीक है। आपको तो अपनी स्पीड पता चलेगा ना, तो बस वही स्ट्रेटजी अपनाना वहाँ पे भी, और वही स्पीड रखना और उसी स्पीड से शुरू करना, स्टार्ट करना और उसी से
फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना। ठीक है, लड़कियों के लिए भी मैं बताता हूं कि लड़कियों भी देखिए, आपका जो है जैसे कि 5 किलोमीटर की रनिंग है तो आपको भी एक स्पीड रखना है और उसी स्पीड से आपको भी दौड़ना है। लेकिन आपका बेनिफिट यही है कि 40 मिनट दिया जा रहा है, तो बस आप अगर नहीं रुकते हैं, अगर आप बीच में थक जाते हैं और पैदल भी चलते हैं लड़कियाँ, तो आप डेफिनेटली आप जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आप एक स्पीड मान के चलते हैं पकड़ते हैं, कुछ दूर गए, मान के चलते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गए, आप थक गए, तो वहाँ पे एकदम रुकना नहीं है कि रुक के बैठ जाएं। कम से कम आप वहाँ 100 मीटर 200 मीटर पैदल चल लें, थोड़ा सा सांस को रिकवर होने दें। ठीक है, उसके बाद फिर से दौड़िए, आप डेफिनेटली पास हो जाइएगा। 40 मिनट इनफ है। जो लड़की 40 मिनट में नहीं पास करेगी वो झारखंड पुलिस से खुद को बाहर समझ के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड पुलिस में 30 मिनट है, तो वो लड़कियां खुद को बाहर समझ के चलिएगा। हाँ, तो हम लोग कहा थे कि जैसे ही आपका रनिंग स्टार्ट होगा लड़कों का, तो आप जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, एकदम किसी को नहीं देखना, आपके सामने वाला, आपके आगे पीछे वाला किस स्पीड से दौड़ रहा है, कौन आपको काट के चला जा रहा है। ठीक है, कौन आपके पीछे छूट जा रहा है, कौन एकदम थक के एकदम बैठ गया है। ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी उस दिन ध्यान नहीं देनी है कि आपके बगल दाएं बाएं वाला लड़का क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको मान के चलते हैं किसी दोस्त यार के साथ ही दौड़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग दौड़ते हैं, जैसे अगर आप दौड़ते दौड़ते अपना ही स्पीड का कोई लड़का साथ मिल गया तो उसको पार्टनर बना के आराम से चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बरसात यही है कि वो आपके लेवल का लड़का हो और आपके साथ साथ दौड़े। जब वो देखिएगा कि वो ज़्यादा थक जा रहा है, अगर पीछे छूट रहा है, तो उसके साथ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। आप थोड़ा देर तक भले उसके साथ चलें उस स्पीड से, लेकिन अगर वो ज़्यादा थक जा रहा है और आपकी स्पीड उससे बेहतर है तो आप उससे आगे निकल जाइएगा, उसके साथ मत रहिएगा। नहीं तो हो सकता है कि उसके साथ साथ आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, समय से ना पहुंच पाए। इसीलिए वहाँ कोशिश करना है कि उतना दाहिने बाएं को नहीं देखना, एकदम एक सीधे लाइन पे अपना खुद पे भरोसा रखिए और दौड़ते रहिए, बस दौड़ते रहना, रुकिएगा नहीं। तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर का रनिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जो लड़का नहीं रुकता है दौड़ते दौड़ते, वो डेफिनेटली पास हो जाता है। हमेशा यही चीज़ दिखा गया है कि जो लड़का रुकता नहीं है, बस अगर दौड़ते रहा तो डेफिनेटली पास हो जाता है। ठीक है, बस शर्त यही है, एक मिनिमम स्पीड रखिएगा, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज, एक हाई और लोअर के बीच में जो स्पीड होता है वो स्पीड रखिए और डेफिनेटली आप जो है क्वालिफाई करिएगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि जो फर्स्ट बैच है जो अपना रनिंग को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, रनिंग कंप्लीट करने के बाद आप आइएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ कि देखिए, जहाँ हो सकता है जहाँ पे आप ग्राउंड में रहें, जरूरी नहीं कि वहीं से रनिंग स्टार्ट हो, आपको हो सकता है गाड़ी के द्वारा कुछ दूरी तक ले जाया जाए, जहाँ पे रोड जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से बेहतर रोड रहेगा वहाँ तक पहुँचाया जाए और फिर गाड़ी से उतरने के बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो। ऐसे भी होता है। फिर आप जब वहाँ से पास करके आइएगा तो फिर हो सकता है कि गाड़ी के द्वारा आपको लेके फिर जो कैंप है वहाँ तक लेके वो लोग आ सकते हैं। इस प्रकार से भी होता है, गाड़ी से ले जाता है फिर गाड़ी से ले आता है आपका रनिंग कंप्लीट होने का। तो जब आप रनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप फिर से वापस कैंप में आते हैं, फिर से आपको जो है एक जगह बैठा के रख दिया जाएगा। ठीक है, बहुत देर तक बैठा के रख दिया जाएगा, वहाँ पे पानी की सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, हाँ, एक चीज़ जो स्टॉप जो आपका घड़ी है वो यहाँ पे हो सकता है कि आपको इस बार पहनने के लिए दे दिया जाए, डिजिटल घड़ी, क्योंकि मान के चलिए क्योंकि रोड में रनिंग होगा तो आपको अपना समय देखने के लिए वहाँ पे जगह जगह पे तो घड़ी लगी हुई रहेगी नहीं। ग्राउंड में होता है तो ग्राउंड में एक बहुत बड़ा डिजिटल घड़ी वो लोग लगा देते हैं। तो रोड में होगा तो अपने साथ, ठीक है, अपने साथ जो है मोबाइल का तो अलाउ करेंगे नहीं, मोबाइल आपका पहले ही जमा हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल जमा हो जाएगा या फिर आपको खुद से रख लेना है अपना बैग में। तो आपको अपना एक घड़ी जो है, ठीक है, स्मार्ट वॉच एक ले लेना है और देखते हुए दौड़ना है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अलाउ लोग करेंगे क्योंकि रोड पे रनिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आपका जो घड़ी है वो आपको मिल जाए वहाँ पे। तो कहने का मतलब है जब आप वहाँ पे लौट के आएंगे, जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक जगह बैठा के रख दिया जाएगा, तो वहाँ पे फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका हाइट और चेस्ट नपाई का। वहाँ से यही दो चीज़ जो है आपका होने वाला है वहाँ पे, हाइट और चेस्ट की नपाई। तो मान के चलते हैं जब आपका हाइट और चेस्ट की नपाई होगी उस बीच जो है आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से, जैसे कि मैं मान के चलते हैं कि मेरा हाइट का चेक होगा, मैं आराम से नॉर्मल वहाँ पे गया। ठीक है, वहाँ पे जाके अपना हाइट नपाने के लिए बोला गया मुझे, मैंने हाइट नपाया, मेरा जो भी हाइट है वो एक्यूरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद चेस्ट की नपाई। तो चेस्ट जो है ना, ये वाला जो हम लोग का भाग है चेस्ट का, यहाँ से कोई कोई मापता है। ठीक है, यहाँ से मापता है। ठीक है, अब मानते हैं कि यहाँ से आप लोग का चेस्ट की नपाई
किया गया। तो किसी किसी के बच्चे का तो बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ पे ऐसे ऐसे एकदम नहीं करना है, नॉर्मल एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है, जिस प्रकार से नॉर्मल आप लोग रहते हैं। हाथ को शायद इस प्रकार से ऊपर उठाने के लोग कहते हैं। उसके बाद ऐसे जब उठाइएगा ना तो आपका चेस्ट और थोड़ा पतला हो जाता है। ऐसा रहता है ना तो चेस्ट थोड़ा सा और बढ़ता है। लेकिन जब हाथ को बोलेगा वो लोग ऊपर कर दो, तो जब ऊपर करिएगा ना तो ये जो चेस्ट है, ये चेस्ट और थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, ये चेस्ट क्या होता है ना कि और थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब जिसका कम हो जाएगा, आपको अगर पता है कि आपका जो चेस्ट है वो कम है, तो मैंने बार बार कहा है कि चेस्ट के लिए कंटिन्यू जो है पुशअप पे फोकस करिए। ठीक है, कंटिन्यू जो है आप 30-30 सेट का कम से कम 3 सेट तो जरूर रोज मारा करिए पुशअप्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहाँ पे मान के चलते हैं कि एक आध एकदम माइनर अगर घट रहा है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अब मैं थोड़ा सा सर पुशअप मार के आता हूँ, या कुछ भी थोड़ा सा जितना जैसे भी हो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा रिक्वेस्ट करिएगा। आज जिसका नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, जिसका नॉर्मल चेस्ट है वो तो क्वालिफाई वहाँ पे हो जाएगा चेस्ट में। उसके बाद जैसे कि 5 जो है सेंटीमीटर वो लोग फुलाने के लिए अगर कहते हैं, तो एकदम आराम से सांस पूरा जितना अंदर तक खींच सकते हैं खींच के, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुला दीजिए। ठीक है, नॉर्मली वहाँ पे वो लोग अगर अब कैसे फुलाइएगा ना, बहुत लड़के ऐसे ऐसे मतलब बहुत अजीब तरीके से करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपको फुला देना है। ठीक है, आप जैसा भी कर सकते हैं आप करिए, लेकिन वहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको फुला देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे कहा जाए और देखिए एकदम जितना सांस को अंदर खींच जितना अधिक एकदम खींच के, उसके बाद एकदम 5 सेंटीमीटर एकदम तन के खड़ा हो जाना है। जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करिए। जब आप घर में अभी रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कि आपको 5 सेंटीमीटर किस प्रकार से फुलाना है। ठीक है, हाँ, अगर जिसका होता है कि माइनर अगर थोड़ा 19-20 होता है, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो भी लोग इन सभी चीज़ों की जो है आप मेज़रमेंट होगा आपका, तो उसका नपाई लेते हैं, वो लोग थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें नहीं आने वाली है। अगर माइनर जो है माइनर चीज़ अगर घटती बढ़ती है तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी दोस्त, आपका हाइट और चेस्ट की नपाई हो जाएगी। और हो जाने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर हो सकता है वो सिग्नेचर कर दें और फिर आपको वहाँ से बाहर निकाल दें। आपको जरूरी नहीं कि सभी लड़कों के एक साथ निकाले, हो सकता है कि बारी बारी से जैसे जैसे आपका जो चीज़ें होंगी वो आपको बारी बारी से बाहर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैं कहना बीच में भूल गया कि उसके बाद आप जैसे कि बाहर निकल गए, आपका जो जैसे कि आपका जो लिस्ट है वो बाद में मैंने कहा था जेसीसी की वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि एक चीज़ बताने भूलिएगा, जैसे कि आपका दौड़ स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, उसके बाद अपना टी शर्ट गंजी ये वो फेंकने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई खाली बदन भी दौड़ता है। देखिए अभी से प्रैक्टिस रखिए, एक नॉर्मल जो आप अंदर में जैसे कि मान के चलते हैं कि हल्का एकदम नॉर्मल हल्का सा एक टी शर्ट लीजिए, और एकदम हल्का उस टी शर्ट को एकदम, ताकि उसमें जो है हवा थोड़ा पास हो सके, आराम से पतला टी शर्ट लीजिएगा। ठीक है, हल्का सा, और एक हाफ पैंट भी उसी प्रकार से लीजिएगा पूरा फिट। अगर लेते हैं जैसे कि रनर लोग किस प्रकार से पहनते हैं, एक आता है पूरा फिट वाला है। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो उस प्रकार से भी लीजिए, नहीं तो एक नॉर्मल भी जो आता है नॉर्मल हाफ पैंट जो हल्का ढीला रहता है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स हाफ पैंट रहता है वो भी ले सकते हैं आराम से। दौड़िए, और जूता सेगा का एक हल्का जूता जरूर रखिएगा। अगर सेगा का नहीं भी है, अगर दूसरा भी कोई जूता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा ग्रिप वाला हो तो बेहतर रहेगा। जब आप दौड़िएगा तो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, और क्योंकि लंबी दौड़ है तो ऐसा गलती नहीं करना है कि आपको एड़ी पे दौड़ना है। ठीक है, अपना पूरा पैर दीजिएगा। ठीक है, आराम से अपना पूरा पैर दीजिए, क्योंकि लंबी दूरी है। तो अगर एड़ी से सिर्फ दौड़िएगा, ठीक है, और जो फ्रंट होता है पेज का, यहाँ से अगर दौड़िएगा, ठीक है, टो से अगर दौड़िएगा तो आपका पैर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें नहीं करें। आप जब भी दौड़िएगा पूरा पैर जो है आराम से गिराइएगा। लंबी दूरी की दौड़ है तो पूरा पैर पे वजन आना चाहिए, और जब भी दौड़िएगा तो थोड़ा सा आगे झुक के दौड़ना है। ठीक है, कभी भी एकदम ऐसे तन के नहीं दौड़ना। जब भी दौड़ने जाइए आप तो थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाइए। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचें, ज़्यादा सामने मत देखें, अपना मुंडी झुकाना है। ठीक है, और झुकाते हुए एकदम आराम से
दौड़ते जाइए, ठीक है। हल्का सा देखते जाइए आगे कौन है, ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना है, ज़्यादा दूर तक देखना नहीं है, नहीं तो ऐसे में आपको लगेगा अरे बाप रे अभी तो बहुत दूर है, अभी तो इतना दूर। आपको बस इतना ध्यान देना है कि मैंने जो मेहनत किया है, जो घर में मैंने इतना दिन से दौड़ा है, बस उस चीज़ को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। मुझे किसी भी हाल में घर परिवार के बारे में सोचना है कि दौड़ को निकाल के ही जाना है। 10 किलोमीटर की दौड़ दोस्तों हार्ड दौड़ में नहीं कहता हूँ, 10 किलोमीटर की दौड़ आसान दौड़ होती है, बस शर्त यही है कि आप अपने आप को किस प्रकार से लेके चलते हैं, आप खुद पे कितना भरोसा करते हैं और किस प्रकार से आपका स्टेमिना आप बनाते हैं घर में। ये सभी चीज़ें मायने रखेंगी। आप अगर आँख बंद करके सिर्फ दौड़ते रह गए ईमानदारी के साथ, ठीक है, जैसे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 घंटा 10 मिनट की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली वहाँ क्वालिफाई करके आएंगे। अगर 60 मिनट के अंदर, ठीक है, अगर ये आप 1 घंटा 10 मिनट तक 1 घंटा 10 मिनट यानी कि 70 मिनट हो जाता है, तो मान के 70 मिनट तक कंटिन्यू अगर दौड़ते रह गए अच्छी स्पीड से, जो नॉर्मल स्पीड है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पास होकर आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जनरली लड़कों का जो एवरेज होता है दौड़ पास करने का, एक नॉर्मल लड़के का, वो 50 मिनट है। 50 मिनट में अधिक से अधिक लड़के जो है क्वालिफाई करते हैं, अधिक से अधिक। आपके पास 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा समय भी रहता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आसान दौड़ है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखिएगा और दौड़ते चले जाइएगा, ठीक है। बस यही एक प्रोसेस था जिसके बारे में मैंने क्लियर डिटेल में आपको सारी जानकारियाँ दे दी कि आपको क्या करना है नहीं करना है। एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने बताया कि रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स और पानी बोतल ये सब एकदम लेके जाना है, और ख़ास करके उस दिन पानी जो है इधर उधर का पानी मत पीना, पानी से भी बहुत पेट खराब होते हैं। आप अपने साथ जो है खरीद के जो है बिस्लरी का पानी साथ में जरूर ले जाना, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। पानी की वजह से भी रात में अगर पानी भी इधर उधर का पीते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नॉर्मल जब भी पानी पीना तो इधर उधर का जो नॉर्मल पानी ना पी के आप उस दिन खरीद के बाबू पानी पी लेना, लेकिन अच्छा पानी पीना, ठीक है। अच्छा भोजन करना उस दिन दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और नींद रात भर अभी से कोशिश करना है कि ज़्यादा लेट नाइट तक ना जगो आप लोग। रात में लेट नाइट तक जगोगे शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, इसीलिए फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आने वाले समय आपका दौड़ है। तो लेट नाइट ना जगते हुए आप समय पे सो जाना और समय पे उठ जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आज भी हम लोग जो है 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे उठ जाया करते हैं, रोज़ का ये हम लोग का रूटीन ही है ऐसा। पहले तो नहीं था जब घर में थे, लेकिन भी जब हम लोग की तैयारी चलती थी तो उठना ही पड़ता था, ठीक है। और अभी भी तो आप तो फोर्स में है, पुलिस में है हम लोग, तो उठना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आदत में शामिल कर लेना है आपको, और जिस प्रकार से चीज़ों को बताया है उस प्रकार से चीज़ों को ध्यान देना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है, कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक हो सकता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को अगर देखूंगा तो डेफिनेटली उस चीज़ को बताने का, क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बाकी इस प्रकार से अभी कंटिन्यू जो है चीज़ों को समझाते हुए वीडियोस आती रहेंगी, ताकि आपको कोई भी ऐसा चीज़ ना छूटे जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।